नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से मचेगी खींचतान। महायुति एमवीए दोनों दलों में भी इस बात की है होड़। आइए जानते हैं विस्तार से। क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधनों यानी महाविकास आघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति में बड़ा खेला होगा? क्या दोनों गठबंधन में शामिल दल चुनाव के बाद अपने पुराने गठबंधन के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे? यह सवाल इसलिए है कि वर्तमान विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में जिस मुख्यमंत्री पद के सवाल पर विवाद के कारण राज्य को 3 मुख्यमंत्री मिले और 2 दलों शिवसेना व एनसीपी में टूट हुई, उसी अहम सवाल पर दोनों गठबंधन चुप है। मुख्यमंत्री पद के अलावा कई अहम मुद्दे पर दोनों गठबंधन के सहयोगी के बीच गहरे मतभेद है। अहम तथ्य यह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधनों के लिए सभी मतभेद भुलाकर सरकार गठन के लिए महज सिर्फ 72 घंटे हो गए। गौरतलब है कि शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा ने चुनाव में उन्हें अपना चेहरा नहीं बनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के अहम सहयोगी एनसीपी शरद के मुखिया शरद पवार ने भी शाह की तर्ज पर कहा कि गठबंधन नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए विमर्श करेगी। शरद पवार की पार्टी के नेता यहां तक कह रहे हैं कि अधिक सीटें जीतने वाले दल का ही हक इस पर बनता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस उद्धव ठाकरे ने इसी सवाल पर भाजपा से नाता तोड़ लिया, वह महाविकास आघाड़ी की सरकार में दूसरे दलों के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। महाविकास आघाड़ी में जाति जनगणना और सावरकर के सवाल पर मतभेद है। शिवसेना नहीं चाहती कि राज्य में कांग्रेस सावरकर के खिलाफ बोले। हिंदुत्व के जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी महाविकास आघाड़ी में अलग अलग सुर सामने आते रहते हैं। दूसरी ओर महायुति में शामिल एनसीपी अजित ने भाजपा के मुख्य नारे बटेंगे तो कटेंगे पर ही सवाल उठा दिया है। इससे पहले भाजपा और एनसीपी में नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर ठानी थी। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की राजकीय उथल पुथल के इतिहास के बारे में। बीते चुनाव के जनादेश के बाद मुख्यमंत्री पद पर मतभेद के बीच अचानक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फडणवीस को सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी। हालांकि इसके 80 घंटे बाद शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल बाद शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के समर्थन से नई सरकार बनी। इसी बीच एनसीपी भी 2 फाड़ हो गई। इस उथल पुथल में महाराष्ट्र में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देखे। दोनों गठबंधनों में शामिल सभी दलों के लिए मुख्यमंत्री पद का सवाल सबसे अहम है। शिवसेना का भाजपा से अलग होना, शिवसेना में टूट, एनसीपी में विद्रोह, भाजपा और उद्धव ठाकरे में अनबन, सबके पीछे मुख्यमंत्री का ही पद था। बीते विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा से शिवसेना के अलग करने के भले ही एनसीपी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त मान ली, मगर अब ऐसी स्थिति नहीं है। अरसे बाद मजबूत होकर उभरी कांग्रेस की महत्वाकांक्षा भी सरकार के नेतृत्व करने की है। यही स्थिति एनसीपी एसपी की भी है। मजबूरी में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा की शुरू से ही सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा रही है। दोनों ही गठबंधनों में शामिल दलों का जोर सीट बढ़ाने पर है, जिसके जरिए मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करने के साथ मोलभाव किया जा सके। इसके लिए शिंदे गुट का पूरा जोर मराठा वोट बैंक पर कब्जा करने का है। वहीं अजित गुट मूल एनसीपी के वोट में सेंध लगाना चाहते हैं। भाजपा ओबीसी अगड़ा समीकरण के सहारे पुराना प्रदर्शन दोहराना चाहती है। जनादेश चाहे जिस गठबंधन के पक्ष में हो, मगर नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद के सवाल पर खींचतान मचना तय है। अहम सत्य यह है कि सरकार गठन करने के लिए दोनों गठबंधनों के पास महज 72 घंटे का समय ही बचेगा। गौरतलब है कि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, जबकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।